नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हमारी आत्मकारक सीरीज में अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। यदि चंद्रमा आत्मकारक होता है तो जातक विशेष के क्या स्वभाव होंगे और क्या उसके गुण अवगुण होंगे, ये मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगा और कुछ उदाहरण भी आपको इससे संबंधित देने का मैं प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में जिस ग्रह के अंश सबसे ज्यादा हैं वो आपका आत्मकारक ग्रह कहलाता है। और यदि आपने हमारा पूर्व का अंक जो कि मैंने सूर्य से संबंधित बताया था आपने नहीं देखा है तो कृपया करके उसको देखिएगा। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मकारक ग्रह को हम किस प्रकार से देख सकते हैं कुंडली में। उसमें मैंने एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। तो आज बात करूंगा जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा आत्मकारक ग्रह होता है। तो चंद्रमा, जैसा आप जानते हैं, चौथे घर यानी कर्क राशि का मालिक माना गया है काल पुरुष में। और बेसिकली सुखों को प्रोवाइड करने वाला यानी सुखों को देने वाला है, यानी जातक विशेष को सुख देना चंद्रमा का स्वभाव कुंडली के अनुसार देखा जाएगा या माना जाता है। तो बात कर लेते हैं कि अगर आत्मकारक ग्रह किसी का अगर चंद्रमा है तो उसकी क्या क्या प्रकृति हो सकती है, जो कि हम आपको अनुभव में देख के बताने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रमा जो बेसिकली जब आत्मकारक ग्रह होगा तो जातक विशेष की आंखों में चंचलता रहेगी, वाणी में मधुरता रहेगी और जातक कला का बहुत तगड़ा शौकीन होगा या जानकार भी हो सकता है। और चंद्रमा जातक को सुंदरता के साथ-साथ कोमलता देता है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे जातक का जो है सुंदर शरीर होगा और कोमल त्वचा भी होगी। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है एक अजीब-सी चंचलता इसके माइंड में चलती रहती है और उसके चेहरे में भी आप हँसता हुआ चेहरा जिसको हम बोलते हैं या स्माइलिंग फेस आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। और इसका चित्त जो है थोड़ा अस्थिर प्रकृति का होता है। ये लोग एक जगह टिक कर रहना या पसंद नहीं करते, बड़ी चंचलता, बड़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इनकी क्योंकि आत्मा में बहुत इच्छा है, क्योंकि चंद्रमा इच्छा का कारक है, जिसकी वजह से ये धरती पर जन्म लेने आए हैं और ये पॉजिटिव आत्मा की इच्छा है, यानी कि ये जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। जबकि मैं बार-बार कहता हूँ कि राहु आपको नेगेटिवली धरती पे भेजते हैं, क्योंकि राहु की आत्मा से अगर आप कनेक्टेड होते हैं, तो आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने आए होते हैं, लेकिन यहाँ आप खुशमिजाजी लेकर धरती पे आए हैं, तो आपको आत्मकारक ग्रह चंद्रमा मिला है। तो चंद्रमा भावनात्मक रूप से लोगों की देखभाल करना, प्रोटेक्शन देना, उनको देखभाल करने के साथ-साथ मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, उनका पोषण करना, उनको खाना खिलाना या उनके साथ अ, अपने समाज के तौर तरीकों को लेकर चलना, ये सब बताता है। और क्योंकि चंद्रमा कला से संबंधित भी माने गए हैं, कला जगत के मालिक माने गए हैं, तो ये कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। और इनके साथ एक ही डिसएडवांटेज जो देखने में मिलता है कि बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, इनका मूड अचानक फ्लक्चुएट करता है, भावुकता इनमें कूट-कूट कर भरी होती है और रोने के बड़े ये शौकीन होते हैं। यहाँ ये भी बात ध्यान रखेंगे कि आत्मकारक ग्रह जिस भाव में है, उस भाव से संबंधित कारकत्व भी व्यक्ति में देखने में आएँगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ चंद्रमा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि चंद्रमा यदि आत्मकारक ग्रह है, तो ऐसे जातक लोगों की देखभाल करने वाले होंगे, पोषण देने वाले होंगे, सबकी परवाह करने वाले होंगे, क्योंकि चंद्रमा प्राकृतिक रूप से माँ का दायित्व निभाते हैं। जातक विशेष के यहाँ आंतरिक घर को हम जब देखते हैं तो कोई ना कोई परेशानी भले ही इस घर में रहती है, लेकिन ये व्यक्ति बाहर उसको साबित नहीं करते हैं या उनको दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों में एक बात और भी देखने में आई कि इनके घरों में शीशे और क्रिस्टल की चीज़ों का बहुत उपयोग होता है, जो कि शुभता का प्रतीक होता है। बहुत सी चीज़ें इनकी चमकदार होती है, रोशनी वाली रखना पसंद करते हैं। जैसे कि चंद्रमा सबको रोशनी देता है, लेकिन सूर्य से लेता है, स्वयं की रोशनी नहीं होती है। तो संगीत इनकी नस-नस में बसा हुआ होता है। ख़ास तौर से इनको मधुर संगीत का यानी मेलोडियस गानों का शौकीन होते हैं ये लोग। इसके अलावा ये बहुत ही प्यारे शब्दों में मेलोडियस यानी रोमांटिक गाने गाने के शौकीन होंगे या डांसर अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत दिमाग को शांत रूप से काम करना पसंद करते हैं, लेकिन अजीब-सी एक जल्दबाज़ी भी कभी-कभार इनमें देखने में आती है। अकेले में जब भी ये लोग होंगे, गाना गुनगुनाने का शौक रखते हैं, मानसिक रूप से थोड़े परेशान भी होंगे, तो ये गाना गुनगुना के या गाना सुनकर अपनी परेशानी को कम कर लेते हैं। माँ की तरह देखभाल करने वाले हैं, जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, और माता से आशीर्वाद प्राप्त करना इनके लिए बड़ा लाभदायक होता है। सारी दुनिया को ये सुख प्रोवाइड करना चाहते हैं। ज़िंदगी भरपूर रूप से जीना चाहते हैं। कहीं-कहीं पे जब थोड़ा-सा चंद्रमा खराब देखा गया या शनि के प्रभाव में देखा गया, तो भक्ति मार्ग की ओर भी ये लोग तेज़ी से चले जाते हैं। तो बात करूँगा कुछ उदाहरणों की। सबसे पहला उदाहरण अगर हम देखें तो इसमें जैसा मैं माँ नाम से संबोधित कर रहा हूँ, मदर टेरेसा जो आप देखेंगे तो उनकी पत्रिका में चंद्रमा जो है आत्मकारक ग्रह बना है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी एक और हैं, उनकी पत्रिका में भी ऐसा ही देखने में आता है। जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ऐश्वर्या राय हैं और मुजीब-उर रहमान जो कि बांग्लादेश के संस्थापक थे, उनकी पत्रिका में भी चंद्रमा ही आपका आत्मकारक ग्रह बनता है। इसके अतिरिक्त मैं अगर देखूँगा तो प्रभुपाद जो इस्कॉन टेम्पल के मालिक बनते हैं या संस्थापक बनते हैं, वो जूनियर एनटीआर के पिता यानी एनटीआर जो कि बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं। इसके अलावा दिव्या भारती और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी चंद्रमा ही आत्मकारक ग्रह बनता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि चंद्रमा यदि आपका आत्मकारक ग्रह होगा, तो आपके अंदर क्या-क्या टेंडेंसीज़ होगी। यहाँ मैं बार-बार एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि
चंद्रमा आपकी आत्मा की तत्वों को बता रहा है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से धरती पे आए हैं, आप क्या काम कर रहेंगे या कर रहे हैं, इसका इनसे कोई लेना-देना नहीं है। या ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि ये जिस भाव में भी आत्मकारक ग्रह होगा, उस भाव के सिग्निफिकेशंस थोड़ा-सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही मैंने आपको चंद्रमा आत्मकारक ग्रह है, तो ये बताने का प्रयास किया। अगली पोस्ट में मैं जब मंगल आत्मकारक ग्रह होगा, तो वो क्या करेगा, उसके क्या-क्या कारकत्व होंगे और उनके क्या-क्या उदाहरण होंगे, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।